दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह उठना जो है ना, ये कभी भी मेरी स्पेशलिटी नहीं रही। आई हेट इट। लेकिन बहरहाल मुझे सीज़न 2 की फिनाली याद आ रही है, जब मैं वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे गया और सुबह सनराइज़ का टाइम लैप्स बना रहा था, उसके लिए मैं उठा था। अब जो है जनाब, इस बार सीज़न 3 की फिनाली के लिए उठे हैं कि चल के हम लोग हाइडर अलास्का में बेयर्स देखें जनाब, ब्राउन बेयर्स। तो चले जी, दिन का आगाज़ करते हैं। चाय हो रही है तैयार जनाब। तो ये हाइडर अलास्का, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या चक्कर है, अलास्का से तो ये निकल आया था यार। ये अलास्का जो है ना, अलास्का का एक लंबा सारा टिप जो है वो नीचे तक इस तरह आता है, कनाडा के साथ साथ ब्रिटिश कोलंबिया के साथ मिलता है। तो ये जिस जगह पे हम लोग हैं, यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रिप है जो एक्चुअली अलास्का है। तो हम लोग अभी जो है तो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हम देखेंगे बिल्कुल ही चुन्नू सा बॉर्डर है, उसके ऊपर कोई बंदा भी नहीं होता। इस तरफ से जब आप जाते हैं ना अलास्का, तो बॉर्डर के ऊपर कोई होता ही नहीं है। वापसी के ऊपर जब आप आते हैं, वो क्या नाम है, तो कैनेडियन बॉर्डर के ऊपर। और उसका रीज़न है, ये जिस टाउन में हम जा रहे हैं हाइडर, इसकी ऑफिशियल पॉपुलेशन जो है वो 5 बंदे हैं सिर्फ। तो तो उन 5 बंदों में से किसी ने क्या बॉर्डर के ऊपर खड़े होना है और क्या किसी ने बॉर्डर चेक्स करने हैं। तो ये सिचुएशन है जनाब। इतने से चुन्नू से टाउन में हम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की वजह मशहूरी ये है कि वहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है एक स्ट्रीम के ऊपर, और उधर जो है तो ग्रिजलीज आते हैं उस स्ट्रीम के अंदर, वो सैमन खाते हैं। और उसका बेस्ट टाइम जो है, कहते हैं कि या डॉन के ऊपर होता है, या डस्क के ऊपर, या शाम को वो आते हैं, या सुबह सवेरे आते हैं वो खाना खाने के लिए। तो कल रात तो मैं लेट हो गया था, तो लिहाजा यहाँ पे पहुँचते तो अब ये हमारा चांस है कि हम लोग जाके निकलने से पहले और वापसी का ट्रू सफ़र शुरू करने से पहले हम लोग बेयर्स देख लें, ठीक है ना। आपको भी साथ लेके चलता हूँ मैं, लेकिन आपको सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है यार। जिस टाइम भी आपका दिल करे ना, आप ये वीडियो लगा लें और बेयर्स देख लें। ये सुबह उठना जो है ना, ये मेरे ज़िम्मे डाल दें आप। चलें जनाब, आपसे मैं गाड़ी में मिलता हूँ, निकलते हैं यहाँ से। ट्रेलर मैंने इससे गाड़ी से अलग किया हुआ है यार। ये सब लोग सो रहे होंगे और अब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 5 बजे, लेकिन क्या करें। यहाँ पे लोग आते ही बेयर्स देखने के लिए हैं, तो सबको पता होगा कि सुबह ये बेयर देखने जा रहा है। आई होप। In 100 meters, turn right onto Vancouver Street. ये बॉर्डर है जनाब। Turn right. हो गए जी, मसले हल हो गए। यहाँ पे टिकट भी मिल गया, ठीक है ना, जगह भी मिल गई, और बस अब जो है तो सिर्फ निकलना है और बेयर व्यूइंग करनी है। चलें जी, मैं आपसे मिलता हूँ बोर्ड वॉक के ऊपर। अच्छा जनाब, बड़ा अच्छा वो हो गया जो है, तो यहाँ पे टिकट भी मिल गया मुझे। जो मैं वरीड था ये ना, बिकॉज ना वाईफाई था ना जो है तो क्या नाम है, इंटरनेट काम कर रहा था। वो कह रहे थे कि जी टिकट आप पहले से ख़रीद के आएँ। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा हो गया यार, सब काम हो गए।
अब इस वक्त जो है तो क्या टाइम है यार, लेट्स सी, 6:20 हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल शोर ना करें, ठीक है। और खाने का कुछ इतना नहीं है अलाउड कि मैं एक कप चाय भी साथ नहीं ला सका, ठीक है ना। और ये जगह मैंने वीडियोस में इतनी देखी थी और अब आई एम फाइनली हियर यार, कैन यू इमेजिन, लुक एट दिस। तो ये वो जगह है, बस यहाँ पे अभी आके इंतज़ार करना है कि बेयर्स आ जाएं। और वो बेयर स्प्रे भी मैंने अपने पास रखा हुआ है। और ये नीचे स्ट्रीम में आपको दिखाता हूँ, स्ट्रीम के अंदर बेयर्स आते हैं। अच्छा, ये देखें आप, ये देखें सैमन इसके अंदर जा रही है। इतनी ज़्यादा सैमन है कि बिल्कुल पानी के अंदर वो शड़प शड़प कर रहे हैं, मुझे भी नज़र आ रहे हैं। तो बेयर्स जो हैं वो रेगुलरली इस जगह के ऊपर आते हैं। ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है ताकि आप लोग सेफ रहें और बेयर्स को वॉच कर सकें। और इस स्ट्रीम के अंदर वो बेयर्स कहते हैं आते हैं हर रोज़ और यहाँ पे सैमन खाते हैं। ये देखें, अच्छा इतनी ज़्यादा सैमन है कि मुझे उससे नज़र आ रही है नेकेड आई से, दे आर जंपिंग अप एंड डाउन। थोड़ी सी रोशनी बेहतर हो ना तो मैं इधर आपको दिखाऊंगा। ये इतनी बड़ी बड़ी सैमन है, ओ माय गॉड, इट्स ह्यूज ह्यूज सैमन। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है ये सैमन, लुक एट दिस ह्यूज सैमन हियर, ह्यूज। और अब जो है तो बस बैठ के बेयर का इंतज़ार करना है, ठीक है ना। अल्लाह करे बेयर साहब आ जाएं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, सही है ना। इंतज़ार में खड़ा हूँ यहीं पे। एक्चुअली कहते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा सैमन है कि वो बेयर उसको चक के ना और फेंक जाते हैं। ये देखें, मरी हुई एक सैमन पड़ी हुई है। तो साइड के ऊपर उधर भी ये देखें, ये मरी हुई सैमन पड़ी हुई है। वो बेयर आता है, कहते हैं इतनी ज़्यादा सैमन है कि वो एक चंक मारते हैं, उनको पसंद नहीं आती, फेंक के दूसरी पकड़ लेते हैं। और सैमन छलांगे मार रही है बिल्कुल इसके अंदर यार, just jumping up and down. There's so much salmon here. It's amazing. अच्छा खासा लंबा वो है, लंबी बोर्ड वॉक है, एक एंड से दूसरे एंड तक बहुत ही अच्छी बनाई हुई है इन्होंने। तो इसके ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, ये देखें, अच्छी खासी लंबी बोर्ड वॉक है। सारी बोर्ड वॉक के ऊपर आप फिरते रहते हैं। चांस है किसी भी टाइम जो है तो किसी भी जगह के ऊपर निकल सकता है वो बेयर। लेट्स होप यार ये मेरे सीज़न 3 की फिनाली बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी अगर ये बेयर देख लिया मैंने यार, बहुत ही मज़ा आएगा। लेट्स सी, लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में आने शुरू हो गए। मैं इस वक्त फ़िलहाल इधर अकेला हूँ बिल्कुल, आई एम द ओनली वन हियर। पागल जो सुबह सवेरे उठ के बेर देखने आ गया और कोई नहीं है। या तो सबको पता है कि ये सीज़न ख़त्म हो गया, ये पागल अभी आया है यहाँ पे बेयर्स देखने के लिए, और या फिर जो है तो फ़ायदा हो जाएगा मुझे। ओए होए 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 होए, ये तो बहुत ही लंबा हुआ है यार, और नीचे भी उतर रहा है। शिट, इमरजेंसी एग्जिट ओनली।
कमर्शियल गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में व्यूइंग के लिए कोई नहीं आ रहा। उफ शिट, इतनी ज़्यादा सैमन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, दरिया भरा हुआ है सैमन से, भरा हुआ है एब्सोल्यूट। ये देखें आप, ये देखें, इतनी सैमन कहीं देखी है आपने? ओह माय गॉड। ये इसलिए बैर आता है, खाता है और कुछ को छोड़ देता है, कुछ को खा जाता है, कुछ को छोड़ देता है, चक मार के फेंक देते हैं इधर उधर, बिकॉज दे आर स्पॉइल्ड। इतनी सैमन लेज़िली पानी के अंदर फिर रही है। ओह माय गॉड, ये देखें आप। बेर साहब आ जाए, बेर का इंतज़ार है यार। सैमन तो तैयार बैठी हुई है। ये देखिए, इतनी सैमन मैंने एक जगह के ऊपर कभी भी नहीं देखी यार। There's so many of them. At least 300-400 salmon right here in this one small spot. Incredible यार। तो ये तो बिल्कुल बेर्स जो हैं वो लेज़िली आके यहाँ पे, बिल्कुल लेज़िली आके यहाँ पे वो बफे खा सकते हैं खूब ज़बरदस्त। इसीलिए वो यहाँ पे इतने आते हैं यार। लुक एट दिस, छलांगे मार रही हैं सारी सैमन। ये मैं वाहिद पागल हूँ इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ, और कोई भी नहीं है कि बेर्स देखने आए। तो अब लोग मेरे ख्याल में आने शुरू होंगे, लेकिन वो थोड़ा नाश्ते वाश्ते करके आएंगे। मैं बगैर किसी उसकी जो है ना सीधे सीधा आ गया हूँ इधर ही। उसने मुझे चाय लाने से भी मना किया हुआ है, और मेरे जेब के अंदर 2 क्लिफ बार पड़े हुए हैं यार। वो तो खाऊंगा मैं कहीं ना कहीं किसी स्टेज के ऊपर। चलें जी, अल्लाह करे यार इस मेहनत का रिज़ल्ट मिल जाए। पता नहीं आप लोगों को अजीब अजीब चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने इतने शौक़ से वो डायनासोर म्यूज़ियम देखा, मुझे तो बहुत ही खैर मज़ा आया। आप लोगों को बिल्कुल जनाब उसको बिल्कुल ही छुस कर दिया आपने। आप लोगों को पता नहीं क्या चीज़ देखने का शौक़ है यार। आप लोगों को कहानियाँ सुनने का और लतीफ़े सुनने का शौक़ है। हाँ चलें जी, कम से कम ट्राई तो की ना मैंने आप लोगों के लिए यार। इतना सुबह उठ के, और ये वो कभी कभी ज़िंदगी में जो है ना ये डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं। इवन दो आई वेटेड लॉन्गर देन आई वांटेड टू। मैंने सोचा, मैंने कहा अब इतना जब सुबह उठ भी गए हैं और इतना आ गए हैं तो शायद वी गेट लकी। लेकिन दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ जनाब। कभी कभी जो है तो डिस्पाइट ऑल योर बेस्ट एफर्ट्स, यू नो, द desired results don't come out, but we move on। ठीक है ना, ग्रिजली नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। ग्रिजली मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, और मैं ख़ुद भी देख लूँगा कभी। कैंप साइट में चलते हैं, मैं एक ज़बरदस्त हॉट शावर लूँ यार, और जो है तो वापसी का सफ़र स्टार्ट करें यार। ऑनवर्ड्स टू बेटर एंड बिगर थिंग्स। यूरोप दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है ना। ग्रिजली की यार वैसे मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। आई वांटेड टू सी ए ग्रिजली। शायद हमें सड़क पे नजर आ जाए, क्या पता चलता है किस्मत का यार। ग्रिजली सो इधर सारी हर जगह फिर रहे हैं, सिर्फ क्रीक पे तो नहीं आते ना। दे आर हियर एवरीवेयर। तो ये है जनाब हाइडर
अलास्का। और इधर से जब एक बार हम निकल जाएंगे तो हम लोग अलास्का को खैर बाद कह देंगे, वापस BC में आ जाएंगे और वापसी का रास्ता शुरू हो जाएगा। ये सामने स्ट्रेट सड़क जो जा रही है ना, ये पैसिफिक ओशन के ऊपर जा रही है। जाते हैं एक ज़रा पैसिफिक ओशन के ऊपर एक तस्वीर उतारते हैं गाड़ी की, और फिर उसके बाद जो है तो वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। तो आई वुड हैव टच्ड द अटलांटिक एंड द पैसिफिक। ये देखें जी, ये जो है ना ये पैसिफिक ओशन है। अच्छा, वाओ, लुक एट दिस यार, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। Look at this bridge, and then the pier at the end of it. और ये है जनाब हाइडर अलास्का का पोर्ट, और ये हम पहुंच गए पैसिफिक ओशन के ऊपर। वाओ, सो हियर्स द पैसिफिक फॉर यू। यहाँ पे जो है तो एक तस्वीर उतारते हैं इसकी गाड़ी की। पैसिफिक ओशन, ये देखें आप इसमें जनाब, ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन, उफ, इट इज़ सो मैजिकल यार, मैं आपको बता नहीं सकता कितना अजीब इस वक्त जो है ना यहाँ पे माहौल है। ये फॉग और ये बे, इट्स सो ब्यूटीफुल यार, बहुत ही अजीब माहौल है यहाँ पे इस वक्त। ओह, चलें जनाब, पैसिफिक ओशन टच हो गया, अब जो है तो वापसी का सफ़र शुरू करें यार। पासपोर्ट मैं निकाल लूँ, जैसे भी बॉर्डर के ऊपर से गुजरना है, और निकलें यहाँ से यार, वापस चलें कनाडा और वापसी के सफ़र जो है ना वो शुरू करें यार। What an experience, what an experience, what an epic trip it's been. What an epic trip. हाइडर अलास्का, इसका नाम मैंने सुना था इतना, और इतने वीडियोस में देखा था हाइडर अलास्का, and I am in हाइडर अलास्का। चल जी, कैमरा बंद करें, बॉर्डर आ गया। Good morning, Hello. sir. How are you? I'm good, and yourself? Very good, thank you. It's good. And where's home for you? Toronto. All right. Let me just get your license. And how long were you in Alaska for? Well, now? Yeah. This morning I came in around 5 o'clock. Okay. Yeah. Did you purchase anything while you were over there? No, I didn't. Any alcohol or tobacco with you today? No, Any cannabis products containing it? no, Currency over $10,000? no, Firearms or weapons? no. Okay. Travel Thank safe, you. sir. You too. Thank you. Standard border crossing थी, और एक बंदा खड़ा था, standard questions, firearms है कि नहीं, cannabis है कि नहीं, कुछ खरीदा तो नहीं, कब आए थे, मैंने कहा सुबह 5 बजे आया था। Well, that's it. We're with that. We're out of Alaska. We're back into BC.
अच्छा जनाब, तो शावर वावर मैंने ले लिया यार। गंदा सा शावर था यार, लेकिन उसका टेम्परेचर भी सेट नहीं हो रहा था, बट वो फुल हीट के ऊपर था वो तो। लेकिन चलो, हीट तो फिर भी ये शुक्र है कि था, गर्म पानी था यार, बस उससे कम हो ही नहीं रहा था। तो वो अच्छे खासे उसने सर जला दिया बिल्कुल मेरा। सफ़र शुरू करने से पहले मैं स्टुअर्ट के वाहिद कैफ़े को ढूंढने लगा जहां से नाश्ते के लिए एक सैंडविच लेकर निकलने का इरादा था। मगर जाते जाते स्टुअर्ट ने एक लास्ट सरप्राइज़ दी। इस छोटे से टाउन में 1997 में हॉलीवुड के दो हेवीवेट्स एल पचिनो और रॉबिन विलियम्स 2 महीने ठहरे रहे फिल्म इनसोम्निया की शूटिंग के लिए। लोकल्स ने मुझे बताया कि वो दोनों इस टाउन के वाहिद कैफ़े में अक्सर आया करते और लोकल्स के साथ गप्पें लगाते रहते। रॉबिन विलियम्स ने एक्चुअली अपना सिग्नेचर भी इस कैफ़े की एक बीम के ऊपर छोड़ा है, जो आने वाले टूरिस्ट्स के लिए एक अट्रैक्शन है। इनसोम्निया मूवी से मैं बहुत वाकिफ़ था, मैंने देखी हुई थी और बहुत अच्छी मुझे लगी थी, बिकॉज इसमें रॉबिन विलियम्स ने बड़ा यूनिक एक साइकोपैथिक किलर का रोल किया है। यूजुअली तो वो कॉमेडियन था, लेकिन बड़ा यूनिक रोल उसने किया था। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा इनसोम्निया। Trudy's fish and chips pizza home style cookie. Trudy's bakery. चलें जी, बेकरी से मैं कोई ब्रेकफास्ट लूँ और फिर उसके बाद निकलें यार। नाश्ता कर लिया मैंने, एग एंड चीज़ सैंडविच एक ले लिया, कॉफ़ी ले ली साथ। मुझ में नहीं थी हिम्मत यार गाड़ी में बनाने की, बस शावर वावर लिया और निकल पड़े। देखें ऐसा मैजिकल अजीब सा हुआ है, हर तरफ फॉग ही फॉग है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है यार। बस अब इस सबको खैरबाद कह रहे हैं हम लोग। तीन घंटे में ग्रिजली के स्पॉट के ऊपर खड़ा रहा, ग्रिजली नहीं नजर आया। अभी जनाब इधर सड़क के ऊपर टहलता हुआ गुजर गया। इस कैमरे ने बहुत ही उसको फेंट पकड़ा होगा, बिकॉज मुझे पता है डिस्टेंस के अंदर ये चीज़ को इतना सा चुन्नू सा कर देता है, लेकिन मेरे बिल्कुल सामने से गुजरा, बड़ा ग्रिजली था, सही ब्राउन बेयर, यू नो, नॉट अ ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर था, ग्रिजली सही ज़बरदस्त, बड़ा मज़ेदार टहलता हुआ घुसा। लेकिन एक बार वो इस ब्रश के अंदर उतर जाए ना, मजाल है जो आप उसको ढूंढ सकते हैं, बस वो उसके अंदर गायब हो जाते हैं। वो जैसे ही सड़क से उतरा मैं देखता रहा, फिर उसके बाद नहीं मिलता आदमी को, फिर यू जस्ट लूज हिम। ऐसे ही ये जो है ना, इसके ब्रश के अंदर छुपे हुए होते हैं। बट हो गया जी, फाइनली आई सेट माई आईज ऑन अ ग्रिजली टू। गुड 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 गुड। चलो यार, दिल पे तमन्ना नहीं रही कि ग्रिजली नहीं देखा। अब के बाद आप ये रास्ता एंजॉय करें, इसके साथ मैं कोई अच्छा सा म्यूज़िक आपको लगा दूंगा, यू नो व्हाट, ताकि जो है तो ये खूबसूरत सीनरी और ये सब आप एंजॉय करें। लेकिन आपसे अब probably, unless something drastic happens or there's something really interesting that I want to show you, I'll talk to you at the end of the day. इसलिए कि I've got a long journey ahead. Let me just focus on that. मैं रात को सोया भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा, तो ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो let me focus on the road ahead and you enjoy this scenery, okay?
थोड़ा सा रश है, मैं रश नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन चलें सही है यार, एक रात गुजारनी है, आराम से रेस्ट करना है, खाना शाना खाना है और वो निकलना है यहाँ से। सामने वो अच्छा है, लेक शेक अच्छी है, उस पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है तो खाना शाना बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में यार मैं आपसे इजाज़त ले लेता हूँ, कल मैं आपको सुबह कैंप साइट दिखा दूँगा, ठीक है ना, और निकलेंगे प्रिंस जॉर्ज के लिए। तो आई थिंक आज का एपिसोड जो है वो काफ़ी लंबा हो गया। तो अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ तो लाइक कर दीजिएगा, इवन दो जो है तो ग्रिजली मैंने आपको सड़क के ऊपर दिखाया, फ़िश खाते हुए नहीं दिखाया, लेकिन अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स के जवाब दूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।